Avengers itself, they are superheroes and they are a celebrity themselves. So we do not need any celebrity to dub them. So don't worry, आप ही करने वाले हो. But unfortunately वो during lockdown वो release हुई तो शायद उतना नहीं कमा पाई होगी. But Black Widow, I remember मैं जब उसका प्रोमो करने गई थी, ट्रेलर करने गई थी और वो ट्रेलर करने के पहले मैं कहीं पर डब कर रही थी आई थिंक ब्रिज के यहाँ एंड आई वॉज डबिंग फॉर अ बॉय. ओके. तो बॉय है तो गले से थोड़ा बहुत ज़रा स्ट्रेन करके आई थिंक इट वाज मिस्टीरियस सिटी ऑफ गोल्ड करके जो ETV बाल भारत पे सीरीज़ है वो कर रही थी एंड बहुत स्ट्रेन और करीब 5-6 एपिसोड्स निकाले एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं ज़्यादा नहीं करती मुझे स्ट्रेन होगा आगे मुझे ट्रेलर करना है. बट इट हेल्प्ड यू नो व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो फॉर द ट्रेलर और स्क्रिप्ट देखी एंड फर्स्ट लाइन मैंने बोली एंड आई थिंक कल्पेश वाज आस्किंग मी क्या हुआ सर्दी है. मैंने कहा नहीं तो तबीयत ठीक नहीं है. नहीं क्यों व्हाई आर यू साउंडिंग सो हॉट. बाप रे. बट ये उसका नतीजा था कि इतना स्ट्रेन देने की वजह से आवाज़ वैसे ही रास्प हो गई थी. मैंने भी ना ऐसा नोटिस किया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा बॉयश वॉइस करती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है, उसमें बेस आ जाता है. या तो फिर सुबह सुबह करो. सो ब्लैक विडो के लिए एक तो मैं सोती नहीं थी. मूवी जब डब करनी है रात भर जाके अर्ली मॉर्निंग लाइक 10 o'clock या 9 o'clock या इन द स्टूडियो वो यू गेट दैट रास्प वॉइस एक्चुअली. या फिर माइक के सामने ज़ोर से चिल्ला, ऑफकोर्स दूर रह के गला फाड़ो. ये गला फाड़ना पड़ता है टू get that voice. So Black Widow has been one of the difficult character for me, but again so much fun to dub. Yeah, पर ये सारी चीज़ें बहुत वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो किसी को पता नहीं है, किसी को कोई सोचता भी नहीं है कि यार अपनी आवाज़ को वो बेस देने के लिए क्या क्या करते हैं वॉइस आर्टिस्ट्स. आपने क्राउन में क्वीन एलिजाबेथ को भी डब किया है. यस. उसके बारे में कुछ बताओ. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज वो कैरेक्टर इन इटसेल्फ क्वीन एलिजाबेथ. और जब उसके ऑडिशन पे मैं गई थी तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मतलब मालूम था कौन सा कैरेक्टर करना है. मुझे जाके दे टोल्ड मी, दे गिव मी द स्क्रिप्ट. सी अनलाइक द एक्टर्स इन मूवीज और सीरियल्स दे गेट टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द रोल. वी डोंट गेट राइट. हम जाते ही 10 मिनट भी नहीं मिलते अपने को कि ये ब्रीफ है करो. तो जाके मैंने किया. जब अप्रूवल आया मुझे बताया गया कि योर वॉइस इज़ अप्रूव्ड. और जब हम डब कर रहे थे तब मुझे पता चला कि ये कितना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. सुपरवाइज़र ने मुझे बताया, जो डायरेक्टर थी स्वाति जी, शी टोल्ड मी कि पता है इस कैरेक्टर के लिए कितनों ने ऑडिशन दिया नेशमा एंड यू गॉट सिलेक्टेड. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. और कोई भी कैरेक्टर कभी हावी नहीं हुआ है मुझ पर. You know, we have that switch on and switch off because we do number of characters during the day. ये एक कैरेक्टर हावी हुआ था क्वीन का. बिकॉज मतलब मैं भी ज़रा क्वीन समझने लग रही. जस्ट उसका स्टाइल जो था बोलने का वेरी सटल, वेरी, बिकॉज शी डिड नॉट चिल्लाती भी नहीं ज़्यादा, ये भी नहीं, एक कंपोज्ड मैनर, सटल मैनर उसका बैठना. तो लिटरली वाइल डबिंग आई यूज्ड टू सिट लाइक हर द वे शी इज सिटिंग एंड थैंक यू या पापा. ये जो उसका स्टाइल था वो अडाप्ट हुआ था. और घर जाके भी ना मैं बच्चों से बात करते, रोमिर कैन यू जस्ट गिव मी, तू मला जरा पाणी आणून देशील का. और पानी लाने के बाद थैंक यू. इज लाइक मम्मा बस घर में नहीं. बट इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स आई थिंक ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो भी हम डब करते हैं इट्स अ चैलेंज इटसेल्फ. एंड जब वो करते हैं ना, करने में जो मज़ा आता है ना, वो. उसका कोई डायलॉग याद है क्वीन का? क्वीन का या अगर क्वीन द मोटर माउथ शो पे आएगी तो क्या बोलेंगी? यहाँ मोटर माउथ शो पे आके मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये शो इसी तरह चलता रहे. और यहाँ जो बैठे हैं वो लाखों करोड़ों ऑडियंस हर एपिसोड उतनी ही शिद्दत से और उतने ही प्यार से देखे और बहुत सारे कमेंट्स करें और बहुत सारे लाइक्स दें. Thank you. Thank you, Maharani Saiba. Oh my God. Wow, that was really nice.